खुदाम यसुमसी जो कि सुलह का शहजादा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जैसा कि मैंने अपनी किसी पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया कि जब भी कहीं पर जंगो जदल की बात होती है, कोई नई जंग शुरू होती है, तो साथ ही ये चमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि मसीह की आमद हुआ चाहती है। और उसकी बुनियाद मत्ती 24 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत है कि जिसमें जब यीशु मसीह से पूछा गया उनकी आमद सानी के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि उनकी आमद से पहले तुम जंगे और जंगों की अफवाह सुनोगे, और उन्होंने ये भी कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और इस आयत की बुनियाद पर अक्सर इस बारे में अंदाजे लगाए जाते हैं कि कौन सी जंग मसीह की आमद सानी तक हमें ले जाएगी, किस तरह से ये जंग जो है वो मसीह की आमद सानी का बायस बन सकती है। तो आज की वीडियो में हम इसी ताल्लुक से 3 सवालात पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या जो ईरान इसराइल जंग है, ये वाकई कुछ ऐसी जंग है कि जो मसीह की आमद सानी का बायस बन सकती है। दूसरे नंबर पर हम इन आयात को इसके असल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इन आयात का दरअसल मतलब क्या है। और फाइनली हम इस बात का जायजा लेंगे कि इन जंगों का मसीह की आमद सानी के साथ क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले अगर हम ईरान इसराइल की जंग की बात कर दें कि क्या ये वाकई इतनी खौफनाक जंग है कि ये मसीह की आमद सानी का बायस बन सकती है, तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं एक आर्टिकल का हवाला आपको देना चाहता हूं जो कि 2020 में नेशनल ज्योग्राफिक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर छपा। इसका उन्वान था पीक्स ऑफ ब्रूटैलिटी। तो इस वाले आर्टिकल में पिछले 2500 साल में, यानी कि यीशु मसीह की पैदाइश से कोई 500 साल पहले से लेकर सन 2020 तक होने वाली जो खौफनाक तरीन 100 जंगें हैं उनका जिक्र किया गया है। लेकिन मैं यहां पर सिर्फ 3 जंगों का जिक्र करना चाहता हूं, और उसकी वजह एक तो यह है कि ये पिछले 1000 साल में होने वाली जंगें हैं, और फिर ये ऐसी जंगें हैं जिन्होंने एक बड़े एरिया को अपने लपेट में ले लिया। यानी कि जब ये जंगें हुई तो उस वक्त एक बहुत बड़ा एरिया इससे मुतासिर हुआ। तो उसमें से पहली जंग जो है ये 11वीं सदी में शुरू हुई और 14वीं सदी तक जारी रही, जिसको बदकिस्मती से आज हम सलीबी जंगें कहते हैं। और बदकिस्मती मैंने इसलिए कहा कि सलीब जो है वो तो मोहब्बत और माफ़ी का पैगाम है, लेकिन बहरहाल ये जंगें इस नाम से जानी गई क्योंकि ये जो यूरोपियन मसीही थे उनके, और फिर जो एशिया में और अफ्रीका में बसने वाले मुसलमान हैं उनके दरमियान लड़ी गई। और इन जंगों की जद में 3 बड़े अज़म आए, यानी अफ्रीका, यूरोप और एशिया। और याद रहे कि उस वक्त तक कभी बड़े अज़म अमेरिका और बड़े अज़म ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त नहीं हुए थे, तो उस वक्त यही 3 बड़े अज़म ही जाने जाते थे। तो इस तरह से ये पूरे इलाके में समझें कि ये जंग फैली, तो इसने तीनों जो बड़े अज़म थे उनको मुतासिर किया। और इस तकरीबन 300 साल के दौरान कोई 30 लाख लोग अपनी जान से गए। इसी तरह से 1206 और 1227 के दरमियान एक और बड़ा ही खौफनाक हुक्मरान आया जिसके बारे में आपने सुना होगा, आज भी उसकी मिसाल दी जाती है, यानी कि चंगेज खान। तो इस थोड़े से अरसे में तकरीबन 4 करोड़ लोग अपनी जान से चले गए। तो इसकी छेड़ी हुई जंगों से जो इलाके मुतासिर हुए वो एशिया का बहुत बड़ा एरिया था, और इसी तरह से जो मशरकी यूरोप है वो भी इसकी जद में आया। और फिर इस अरसे में जो सबसे खौफनाक जंग समझी जाती है, क्योंकि इसमें तकरीबन 6.5 करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो थी जंगे अजीम दोम, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक लड़ी गई। और इसका नाम ही जंगे अजीम है, तो पूरी दुनिया ही जो थी वो इसकी लपेट में आई, यानी कि तमाम जो बड़े अज़म हैं किसी ना किसी तरह से इसकी जद में आए। और ये सिर्फ 3 जंगें हैं जो मैंने बताई हैं। तो इसमें जो नंबर 1 आती है वो जंगे अजीम दोम है, नंबर 2 चंगेज खान की जो जंगें हैं वो आती हैं, और फिर जो क्रूसेड्स हैं या जिनको हम सलीबी जंगें कहते हैं, इसका 30वां नंबर है। और इसके बीच में और बहुत सारी जंगें हैं जहां पर बड़ा जानी नुकसान हुआ है। तो इस सब कुछ के मुकाबले में अगर ईरान इसराइल जंग को देखा जाए तो इसमें जो अभी तक हलाकतें हुई हैं वो तकरीबन 2500 हैं, जो ज़ाहिर है अफसोस का बायस है। एक भी जान जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल अगर हम पिछली जंगों के मुकाबले में देखा जाए तो ये बहुत ही एक समझे कि
पहाड़ के मुकाबले में राई का दाना ही है। और जिस तरह की सूरत हाल अभी चल रही है उससे बज़ाहिर नहीं लग रहा है कि ये जंग कोई बहुत ज़्यादा फैलने वाली है, क्योंकि अगर शायद कुछ लोग अमेरिका का इसराइल का साथ दें भी तो ईरान के लिए फ़िलहाल हमें कोई ऐसी सपोर्ट नज़र नहीं आती है। तो इसलिए वैसे तो यीशु मसीह की आमद किसी वक्त भी हो सकती है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर ख़ास हम इस वाले पैरामीटर में देखें तो बज़ाहिर नहीं लगता है कि यीशु की आमद इस जंग के नतीजे में होने वाली है। और फिर दूसरी बड़ी अहम बात जो हमने याद रखनी है, जिसके बारे में दरअसल हमें एहतियात करनी है, वो ये है कि बहुत दफ़ा हम बाइबल मुक़द्दस की आयत को अधूरा पढ़ते हैं। अगर हम मत्ती 24 बाब उसकी 6 और 7 आयत की ही बात कर लें तो अभी जब हम इसे पढ़ेंगे तो आप देख सकेंगे कि किस कदर हम इस आयत को सिर्फ आधा पढ़ के छोड़ देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़े होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौंचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। और उसके बाद यीशु मसीह कई और चीज़ें बताते हैं और फिर वो कहते हैं कि तब जाके खात्मा होगा। तो अब आपने इसमें बड़े वाज़ेह तौर पर सुन लिया कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम लड़ाई और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे तो ये सिर्फ मुसीबतों का आगाज़ ही होगी। और यहाँ पर आपको याद रहे कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मैं आसमान पर उठाया जाऊंगा और मेरी आमद सानी होगी, तो इसके दरमियान का जो अरसा है यीशु मसीह उसकी बात कर रहे हैं। वो सिर्फ चंद सालों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस हवाले को आगे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बताते हैं कि तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी की जाएगी। तो ये मुनादी तो जाहिर है पहली सदी से ही शुरू हुई, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने से शुरू हुई और तब से ये सिलसिला जारी और सारी है। तो इसी तरह से हम बाकी सारे हवाले को भी हमें इस नुक्ता नज़र से देखना चाहिए कि यहाँ पर कलीसियाई दौर की बात हो रही है कि कलीसियाई दौर के दौरान ये सारा कुछ होता रहेगा। और जब वो सारा कुछ ऐसा होता हुआ देखेंगे तो ये ऐसे ही होगा कि जैसे किसी खातून ने बच्चे को जन्म देना हो, लेकिन अभी सिर्फ उसे दर्द ज़ै लगे हो और मेन मरहला अभी आना बाकी हो। तो उसी तरह से जब यीशु मसीह के रसूल और उसके बाद की नस्लें जब ये सारा कुछ होता हुआ देखेंगी तो इस बात को तो जहन में वो रखेंगी कि बेशक यीशु मसीह की आमद जो है वो होनी है, लेकिन ये कहना कि फ़लाँ जंग शुरू हो गई है, फ़लाँ जंग शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से अब हमें लगता है कि यीशु की आमद सानी होने वाली है, तो ये बात अपने आप में दुरुस्त नहीं है। तो जब भी आप इन आयात को पढ़ें तो इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह ने खुद ही यहाँ पे कहा है कि तब खात्मा ना होगा। और साथ ये भी याद रहे कि यीशु मसीह अपने आसमान पर उठाए जाने और अपनी आमद सानी के दरमियानी अरसे की ये सारी सूरत हाल बता रहे हैं। और फिर हमारे पास तीसरा और सबसे अहम सवाल आ जाता है कि इन जंगों का यीशु की आमद सानी से ताल्लुक क्या है। क्यों यीशु मसीह ने अपनी आमद सानी को इन जंगों के साथ जोड़ा, खास तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो उसके लिए चंद एक बातें आपने जहन में रखनी है, जिनमें से पहली चीज़ ये है कि दुनिया हमेशा से ही जानती है कि अगर खुशहाली चाहिए तो फिर अमन भी चाहिए। तो इस तरह से जो अमन और खुशहाली इसका चोली दामन का साथ है, और कोई भी जी शऊर इंसान है वो चाहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे, तो उसके लिए अमन व अमान होना ज़रूरी है। दूसरी बात जहन में रहे कि अक्सर जो जंगें होती हैं वो अमन के नाम पर होती हैं। अगर हम मौजूदा जंग की ही बात कर लें तो अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमला किया है चूंकि अमेरिका का मानना है कि ईरान एटम बम बना रहा है, और अगर इसने ये एटम बम बना लिया तो हमारे जो आसपास इत्तेहादी हैं, जो हमारे यहाँ पर फ़ौजें मुख्तलिफ इलाकों में बैठी हैं, वहाँ पर फेंक सकता है, ये हम पर भी फेंक सकता है। तो अब ये चीज़ शायद आपको एक बहाना लगे और शायद ये एक बहाना भी हो, लेकिन दूसरी तरफ हम ईरान को भी देखते हैं कि पिछले 47 साल से वो एक ही नारा लगा रहे हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। और ईरान का मानना है कि जो सारी फसाद की जड़ है वो इसराइल है। अगर इसका वजूद मिडल ईस्ट से मिटा दिया जाए तो फिर अमन व अमान हो जाएगा। तो इस तरह से जो ईरान है वो भी इसराइल को अमन के लिए ही मिटाना चाह रहा है, और इसी तरह से इसराइल जो हमले कर रहा है उसका भी यही कहना है कि हम चाहते हैं कि अमन व अमान हो, और अगर इसराइल एटम बम ना बनाए, ये मिसाइल ना बनाए, तो फिर खित्ते में अमन व अमान हो सकता है। और फिर सिलसिले की तीसरी अहम
बात यह है कि बहुत सारे फिगर्स उठते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इस दावे के साथ आते हैं कि हम दुनिया में अमन व अमान कायम कर देंगे। और उसकी हालिया मिसाल डोनाल्ड ट्रंप हैं। उन्होंने इस बात का दावा किया था कि मैं जो है वो एंडलेस वॉर्स जो है उन्हें ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अभी उनकी सदारत को 1 साल ही हुआ है और उन्होंने एक नई जंग छेड़ भी दी है। और दावा उनका यही है कि मैं अमन का पैगंबर बनकर आया हूं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया जंग की हालत में है। और इसी तरह की एक मिसाल हम कैसर अगस्तुस को भी देखते हैं कि उसके बारे में जो ऐसे लोग थे जो कि उसके अंडर आते थे, उनका पूरा यकीन था, बल्कि ऐसे ही कुतबे दरियाफ्त हुए हैं कि जहां पर लिखा है कि ये वो शख्स है जो कि दुनिया में अमन व अमान कायम करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सभी लोग जोर ज़बरदस्ती से अमन व अमान कायम करना चाहते हैं, जो जाहिर है मुमकिन नहीं है। तो कौन अमन व अमान कायम कर सकता है? वो जिसने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। तो जब यीशु मसीह इन जंगों का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि इससे पहले कि मैं दुनिया में आऊं और आकर दुनिया में अमन व अमान कायम करूं, तमाम तरह के वसीले दुनिया इस्तेमाल कर लेगी। जो जो इनके पास हरबे हैं, हथकंडे हैं, जो भी मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, वो सब इस्तेमाल हो जाएंगे। और जब ये सारे ही नाकाम हो जाएंगे और दुनिया इस बात को देख लेगी कि जंगो जदल वो तरीका नहीं है कि जिससे जंग रोकी जा सके, तो तब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और फिर वो दुनिया में हमेशा के लिए अमन व अमान कायम कर देंगे। तो इस तरह से मेरे अजीजों, ये जंगें यीशु मसीह की राह इस सेंस में तैयार कर रही हैं कि ये दुनिया को दिखा रही हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नजरिया नहीं है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो कि अमन व अमान कायम कर सके। तो इस तरह से अगर कोई शख्स कहे कि हम कोई जंग लड़ के यीशु की आमद के लिए राह तैयार कर रहे हैं, तो उससे अहमक कोई हो नहीं सकता है। और इन सारी बातों की रोशनी में आपने ये समझना है कि ये जंगें पहली सदी से जारी हैं और ये जारी रहेंगी। बदतरीन जंगें हो चुकी हैं, तो इसलिए जब भी कोई जंग हो तो आप ये ना सोचें कि अभी मसीह की आमद हुआ चाहती है। ताहम दूसरी तरफ ये बातें कहने का ये भी यीशु मसीह का मकसद था कि हर दौर के लोग जो हैं वो इन बातों के लिए तैयार रहें, और हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना है कि तो यीशु मसीह ने आना है, यीशु मसीह की आमद यकीनी है और उसी ने आके अमन व अमान कायम करना है। मसीही इल्म इलाही के मुताबिक मसीह का काम दुनिया में अमन व अमान करना है, कायम करना है, ना कि नई जंगें छेड़ना है। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ये बातें समझने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।